बर्तन धोने वाली जाली को उबलते पानी में डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने हजारों रुपए की बचत। उबलते पानी में जाली को डालने का ये इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। इतनी जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ और भी जबरदस्ती और कमाल की टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे कटे हुए नींबू पर कोलगेट लगाएं और फिर कमाल देखें। इसके रिजल्ट देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के लेने। तो स्पून में भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्वांटिटी की समझ आ सके। आप लोगों ने ज्यादा लेमन जूस नहीं लेना। इसी के साथ आप लोगों ने 1 चुटकी मीठा सोडा डालना है। जैसे ही आप लोग मीठा सोडा डालेंगे ना तो इसमें जबरदस्त सा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने एक टाइम की यूज करने जितनी कोलगेट लेनी है और इससे भी आप लोगों ने शामिल कर लेना है। अब आप लोगों ने इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके क्रीम टाइप बना लेना है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके दांत भी गंदे, पीले और इसी के साथ गुटके वाले हैं और इन्हें साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है आपके लिए, तो बस आप लोगों ने इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाकर महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है तो आपके दांत एकदम मोतियों की तरह चमकेंगे। इस रेमेडी के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इतनी कमाल की है। अब आपको डेंटिस्ट के पास जाकर महंगी सफाई करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपके दांत मिनटों के अंदर एकदम शीशे की तरह चमकेंगे इस रेमेडी से। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। ब्रा के साथ बबल शीट का ये इस्तेमाल खवातीन के होश उड़ा देगा। ये इस्तेमाल खवातीन ने आज से पहले नहीं देखा होगा, इतना कमाल का इस्तेमाल है। तो अक्सर क्या होता है जब आप लोग इस तरह की ब्रा वगैरह पहनते हैं तो ये जो होती है ना, इसे आप लोग लास्ट वाले हुक में भी डाल दें, लेकिन इसके बावजूद आपको काफी ज्यादा ढीली सी होती है। ब्रा का जो साइज होता है ना वो आपको फिट बिल्कुल भी नहीं आता, ये बहुत ज्यादा लूज होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इतनी कमाल की टिप शेयर करूंगी कि मिनटों के अंदर ये फिट हो जाएगी। आप लोगों ने ब्रा के कलर का ये धागा यूज करना है। मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर का धागा इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से शो हो कि हमने करना क्या है। तो आप लोगों ने कांच बनाना है। जैसे आप लोग हुक लगाने के लिए कांच बनाते हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर कांच बनाकर रेडी करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। वीडियो को सुनने से ज्यादा आप लोगों ने देखने पर फोकस करना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो जैसे ही आप लोग कांच बना लेंगे ना, आप लोगों ने जितने भी हुक लगे ना उस हिसाब से आप लोगों ने कांच बनाने। टेढ़ा फेढ़ा आप लोगों ने नहीं करना, बिल्कुल लाइन से आप लोगों ने कांच बनाने। जहाँ पर हुक है वहीं पर आप लोगों ने कांच बनाना है। जैसे कि मेरे 3 हुक लगे हुए हैं ना, 3 लाइन के हुक लगे हुए हैं, तो मैं वैसे 3 कांच बनाऊंगी। आपके जितने भी हुक हो उस हिसाब से आप लोगों ने कांच बनाने। 1 है तो 1 बना ले। पहले आप लोगों ने साइज देख लेना है, उस हिसाब से आप लोगों ने कांच उस जगह पर बना लेना है। तो ये जबरदस्त कांच बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप लोग इजीली हुक डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं कि ये कांच मैंने धागे की मदद से बहुत ज्यादा टाइटली बांधा है, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ना ही ये टूटेगा। तो ये साइज छोटा करने का ये मसला मिनटों के अंदर सॉल्व हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक और जबरदस्त जुगाड़ भी मैं आपको बताती चलूं कि आखिर आप लोगों ने इस बबल शीट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो आप लोगों ने बबल शीट का इतने पीस को आप लोगों ने इस तरह से कट कर लेना है और इसे आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर लगाना है और इससे भी आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो अक्सर जो ये ब्रा के हुक होते हैं ना, ये हमें बहुत ज्यादा चुभते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हुक भी इजीली बंद हो रहे हैं और साथ ही बबल शीट भी फिक्स हो चुकी है। तो अब आपको हुक भी लगेंगी नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि बबल शीट भी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और साथ ही आप लोग इजीली इसके हुक भी बंद कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। उबलते पानी में प्याज के छिलके डालें और अपने ढेरों पैसों की बचत करें। अब खवातीन प्याज के छिलके गलती से भी नहीं फेंकेंगी। एक पैन के अंदर आप लोगों ने 2 गिलास पानी डालना है और इसे आप लोगों ने बॉईल आने तक पकाना है। हर सलन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, तो उनके जो छिलके होते हैं ना वो आप लोगों ने कभी भी नहीं फेंकने, उनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। पहले उन्हें आप लोगों ने जमा कर लेना है और फिर आप लोगों ने ये कमाल की चीज बना लेनी है। तो आप लोगों ने इसके अंदर लहसुन और प्याज के जितने भी छिलके आपके पास अवेलेबल हो सारे के सारे आप लोगों ने डाल देने। अब आप लोगों ने एक इसके अंदर पावरफुल सी चीज डालनी है जो कि है लौंग। 2 अदद आप लोगों ने इसके अंदर लौंग शामिल करने और 1 से 2 मिनट आप लोगों ने इसे हाई फ्लेम पर पका लेना है और इसके साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डालना है और इसे भी आप लोगों ने पका लेने।
अब आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है। तो जैसे ये लिक्विड आधा हो जाता है क्वांटिटी में, आप लोगों ने इसे उतार कर इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब आप लोगों ने इसे किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर शामिल कर लेना है और आप लोगों ने इसे अपने कमरे में, अपने किचन में स्प्रे करना है। अक्सर सर्दियों में मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ फिर सर्दियों में कमरे बंद करने की वजह से, विंडोज को बंद करने की वजह से काफी ज्यादा बैड स्मेल हो जाती है हमारे कमरों में। तो आप लोग जब इसे स्प्रे करेंगे ना, तो मच्छर मक्खी फौरन से आपके कमरे से भाग जाएंगे। साथ ही जो आपके कमरे में बैड स्मेल आती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बर्फ में बस ये एक जादुई पाउडर शामिल कर दें। गंदे से गंदे कफ और कॉलर सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे की तरह चमकेंगे, बगैर रगड़े, बगैर मेहनत के। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेना है जी सरफ। जो भी सरफ आप लोग इस्तेमाल करते हैं वही सरफ आप लोगों ने ले लेना है। और इस सरफ के अंदर अब आप लोगों ने 2 चीजें शामिल करनी है जो कि इस सरफ को इतना ज्यादा पावरफुल बनाएंगी कि गंदे से गंदे कपड़े भी आपके 2 मिनट के अंदर एकदम साफ हो जाएंगे, वो भी बगैर रगड़े, बगैर मेहनत के। सरफ के अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के मीठा सोडा शामिल करना है और इसी के साथ 1 टेबल स्पून भर के नमक का भी आप लोगों ने शामिल कर देना है। इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जबरदस्त और कमाल का सरफ बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि आपके गंदे कपड़ों को भी चमका कर रख देगा। अक्सर जब लोग मशीन में कपड़े धोते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें रगड़ना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप लोग इस सरफ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ना ही आपको रगड़ना पड़ेगा, मिनटों के अंदर आपके गंदे कपड़े, गंदे कफ और कॉलर साफ हो जाएंगे। क्योंकि मीठा सोडा जो होता है वो इस कदर कमाल की चीज है, आपके गंदे से गंदे कपड़ों को मिनटों के अंदर चमका कर रख देगा। टेप के रोल पर कट लगाने का ये अनोखा तरीका खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर आप लोगों के टेप सॉल्यूशन जब खत्म हो जाते हैं तो आप लोग इनके रोल को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये गलती से भी गलती ना करें, इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भी आप लोगों ने पॉइंटर या फिर बॉल पेन ले लेना है और उसके साइज का आप लोगों ने दोनों साइड पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। और मार्क करने के बाद अब आप लोगों ने इसको कट करना है। अब आप लोगों ने सीजर की मदद से या फिर छुरी की मदद से कट लगा लेने इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब आप लोगों ने इस रोल को इस तरह से दोनों साइड से ट्विस्ट करना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। अक्सर औरतों को किचन में कोई रेसिपी देखनी होती है या फिर बच्चों को कार्टून लगाकर देने होते हैं, तो उनके पास कोई भी स्टैंड नहीं होता। जब वो लोग इस तरह से रखती हैं तो मोबाइल जो होता है वो बार बार इस तरह से स्लिप होता रहता है और इस तरीके से मोबाइल टूट भी सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस तरह का स्टैंड बनाकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं कि इस बेकार रोल का इस्तेमाल करके आप लोग कितने कमाल का स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं, जो कि आप लोग मार्केट से 200 से 300 रुपए का खरीदते हैं, वही आप लोगों ने फ्री में बनाकर रेडी कर लिया। इस तरीके से आप चाहें तो आप लोग रेसिपी भी देख सकते हैं, बच्चों को कार्टून भी लगाकर दे सकते हैं या फिर मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। झाड़ू और चाबियों का ये इस्तेमाल आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। इतना कमाल का और जबरदस्त इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग इस तरह का झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो झाड़ू लगाते हुए इसके अंदर बाल वगैरह जो होते हैं वो इस तरह से फंस जाते हैं और जब आप लोग इन्हें हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग झाड़ू में से बाल निकालने की कोशिश करते हैं तो इसके जो तिनके होते हैं वो आपके हाथों में चुभ जाते हैं और इस तरीके से आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा जख्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेनी है इस तरह की चाबियाँ, जो बेकार चाबियाँ हों जिनका आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो चाबियाँ आप लोगों ने ले लेनी है। और चाबी की मदद से जब आप लोग इसमें से बाल निकालेंगे ना, बहुत ही आसानी के साथ सारे के सारे बाल निकल जाएंगे झाड़ू के। आप लोग देख सकते हैं झाड़ू के अंदर जितने भी बाल थे वो मैंने इस चाबी की मदद से कितनी आसानी के साथ निकाल दिए। अब ना तो तिनके आपके हाथों में चुभेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। बाल्टी के अंदर कॉफी डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, डस्टबिन के अंदर गीला कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से डस्टबिन में से एक बैड स्मेल आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस डस्टबिन के अंदर अपने कागज रखने 2 से 3 इस तरीके से।
कागज डालने के बाद अगर आप लोग गीला कचरा डालेंगे बिना तो भी आपके डस्टबिन में से बैड स्मेल नहीं आएगी। और इसी के साथ अक्सर लोग डस्टबिन के ऊपर जब शॉपर चढ़ाते हैं तो वो लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ऊपर से शॉपर चढ़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से जब आप लोग कचरा डालते हैं तो शॉपर भी साथ ही कचरे के अंदर डल जाती है। आप लोगों ने हमेशा शॉपर को ऊपर की साइड चढ़ाना है, नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। इस तरीके से शॉपर जो होती है वो फिक्स हो जाती है और ये बिल्कुल भी अंदर नहीं डलती। इसके बाद चाहे आप लोग जितना भारी कचरा क्यों ना डाल दें, ये शॉपर टच से मस नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि शॉपर बिल्कुल भी अंदर नहीं गई। इस तरीके से आप लोगों ने हमेशा शॉपर को चढ़ाना है डस्टबिन के ऊपर। अक्सर लोग घी की बाल्टियां लेकर आते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद इन बाल्टियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। इसे आप लोग एज डस्टबिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट से मिलने वाला 200 से 300 रुपए का डस्टबिन आप लोग फ्री में ही घर में बना सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप बहुत ही कमाल की और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो अक्सर हमें इस तरह की सब्जियों को स्टोर करना होता है या फिर मटर वगैरह को स्टोर करना होता है। तो अक्सर हमें इस तरह की सब्जियों को स्टोर करना होता है और स्टोर करने के लिए अगर आपके पास जिप लॉक बैग अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास डिस्पोजेबल डब्बे भी अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस तरह की शॉपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम लोग कपड़े लेकर आते हैं तो हमें जो शॉपर्स मिलती हैं आप लोग इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह की पत्ती वाले पैकेट्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने लेने इस तरह के क्लॉथ शॉपर्स। इसके अंदर आप लोग कोई भी वेजिटेबल को डालकर अब आप लोगों ने इस माचिस की तीली की मदद से इस पैकेट को इस तरह से सील कर लेना है। तो अब आपको मार्केट से महंगे जिप लॉक बैग खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्री में आप लोग अपना काम चला सकते हैं और ये कमाल का जुगाड़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। माचिस की तीली की मदद से इतनी अच्छी तरीके से ये पैकेट सील होगा ना, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें से वेजिटेबल बिल्कुल भी गिर नहीं रही। ये बहुत ही कमाल का तरीका है। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे जिप लॉक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्री में आप लोग जुगाड़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। पुरानी टी शर्ट और पोनी का ये इस्तेमाल खवातीन के होश उड़ा देगा। इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर बॉयज एंड गर्ल्स काफी सारी टी शर्ट्स वगैरह तो पहनते हैं, लेकिन जब टी शर्ट के कलर खराब हो जाते हैं या फिर ये पुरानी हो जाती है तो आप लोग इसे पहनना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से आप लोग अपनी पुरानी टी शर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टी शर्ट को उल्टा कर लेना है और इसे उल्टा करने के बाद ऊपर वाली साइड से आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करते आना है। और इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने हेयर पोनी ले लेनी है और इस तरह से इसे बांध लेना है। और इसे बांधने के बाद अब आप लोगों ने अपनी टी शर्ट को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो ये हमारा जबरदस्त और कमाल का कवर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इस्त्री वगैरह का इस्तेमाल तो हम कभी कभार करते हैं, तो होता क्या है इसके ऊपर काफी ज्यादा डस्ट आ जाती है और हमारी जो ये इस्त्री होती है काफी ज्यादा गंदी हो जाती है और इसे आपको बार बार साफ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस कवर को बनाकर आप लोगों ने अपनी इस्त्री के ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो जब आप लोग इस तरह से कवर को डालेंगे ना, तो जब भी आप लोग इस्त्री को निकालेंगे तो आपकी इस्त्री बिल्कुल साफ होगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और ना ही आपकी इस्त्री पर किसी किस्म की डस्ट होगी। और इस तरीके से आपको बार बार इस्त्री को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। इस कवर का इस्तेमाल आप लोग जूसर मशीन के लिए भी कर सकते हैं। जूसर मशीन के ऊपर अगर आप लोग इस कवर को डाल देते हैं तो आपका जूसर मशीन भी गंदा नहीं होगा और उससे भी आपको साफ नहीं करना पड़ेगा। बेकार और पुराने स्टील के बर्तनों का ऐसा कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद खवातीन इन्हें कभी भी नहीं फेंकेंगी बल्कि इन्हें संभाल कर रखेंगी। अक्सर हमारे पास इस तरह के स्टील के डब्बे होते हैं जिनके ढक्कन घूम जाते हैं या फिर उनके हैंडल्स वगैरह टूट जाते हैं, तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती से भी गलती नहीं करनी, बल्कि इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे किचन में इस तरह के काफी सारे चम्मच होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, और अगर आप लोग बाहर से इसके लिए स्टैंड खरीदते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो अब आपको पैसे जाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग इस तरह के बर्तन के अंदर अपने सारे के सारे चम्मच को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चम्मच हो, चिमटा हो, इस तरह के बेलन वगैरह हो, कोई भी चीज को आप लोग इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रख सकते हैं। ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और इस तरीके से आपको पैसे जाया करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट से आपको इनके लिए अलग से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग इन्हें डायरेक्टली रख लेते हैं तो होता क्या है, कभी हमें कोई भी चम्मच टाइम पर नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप लोग अपने बेकार और पुराने स्टील के बर्तनों का कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से चम्मच को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।
तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। पर्स के ऊपर सेफ्टी पिन लगाएं और फिर कमाल देखें। खवातीन अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकती हैं। तो अक्सर औरतें इस तरह के शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करती हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारा सामान लेकर जाती हैं। तो जब वो लोग इसके अंदर सामान डालती है तो जो ये हमारा पर्स होता है वो कहीं गुम जाता है और इसे ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन आपका पर्स जो होता है वो सामानों के अंदर दब जाता है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेनी है चीज़ सेफ्टी पिन। उसको आप लोगों ने शॉपिंग बैग के साथ इस तरह से अटैच करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। शॉपिंग बैग के साइड में आप लोगों ने पर्स को इस तरह से लगाना है। जब आप लोग इस तरीके से पर्स को अटैच करेंगे ना, तो आपका पर्स बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। इसके अंदर आप लोग इजीली पैसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब आपका पर्स बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। इजीली आप लोग इस तरह से सामान को भी लेकर जा सकते हैं और पर्स भी घूमेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से पर्स जो होगा ना वो एकदम एक जगह पर रहेगा, ये बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की शॉल के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में आप लोग शॉल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो जब आप लोग कहीं ट्रेवल पर जाते हैं तो आप लोग शॉल को इस तरीके से फोल्ड करके लेके जाते हैं, जिससे होता क्या है, हमारी शॉल जो होती है वो खुल जाती है और इस तरीके से दिखने में काफी बुरा लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शॉल को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, शॉल को आप लोगों ने डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी साइड्स को आप लोगों ने फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने शॉल को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद अब आप लोगों ने नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करते आना है। इसी तरीके से फोल्ड करते जाएं और लास्ट में आप लोगों ने शॉल को पकड़कर इस तरीके से इसके साइड में इस तरह से डाल देना है। तो इस तरीके से ये शॉल जो होगी वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी और इस तरीके से ये दिखने में भी अच्छी लगती है और इस तरीके से ये ना तो खुलेगी और ना तो आपके सूटकेस में मैस होगा। तो है ना फिर कमाल की टिप, देखने वाला भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा कि कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने शॉल को फोल्ड किया है। बर्तन धोने वाली जाली को उबलते पानी में डालकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब भी आप लोग एक न्यू स्टील स्क्रबर लेकर आते हैं तो लाते साथ ही आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक पैन लेना है जिसके अंदर आप लोगों ने पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और जब पानी उबलता हुआ खोलता हुआ गर्म हो जाए तो आप लोगों ने साथ ही इसके अंदर स्टील स्क्रबर डाल देनी है और इसे डालकर आप लोगों ने एक साइड को 2 मिनट पकाना है और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है और दूसरे साइड को भी आप लोगों ने 2 मिनट पकाना है। इस तरीके से आप लोगों ने दोनों साइड्स को 2-2 मिनट आप लोगों ने पका लेना है। इसे पकाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसे आप लोगों ने चूल्हे से उतार लेना है। ये काम हमने क्यों किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर जब हम लोग न्यू स्टील स्क्रबर लेकर आते हैं ना, इसके जो तारें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती हैं और जब आप लोग इसे 1 से 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ौरन से एकदम तार बिल्कुल सुकड़ सी जाती है और ये तार आपकी 2 से 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अब आप लोगों ने ठंडा पानी लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने स्टील स्क्रबर को डाल देना है। तो 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इस जाली को इसके अंदर डाल के रखना है। उसके बाद आप लोगों ने इस जाली को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे करने से होगा ये कि आपकी जो स्टील स्क्रबर बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती है वो एकदम हार्ड सी हो जाएगी और इस तरीके से आपकी स्टील स्क्रबर सालों साल चल जाएगी। मैं खुद भी इसी तरीके से करती हूँ और मेरी स्टील स्क्रबर सालों साल चल जाती है। आप लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं तो आपकी स्टील स्क्रबर 2 से 4 दिन के बाद एकदम ख़राब हो जाएगी, एकदम सुकड़ सी जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल के आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।